हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पेपर, सैम्पल पेपर एडुकार्ड की तरफ से। बहुत हार्ड पेपर है ये, क्योंकि सैम्पल पेपर बोर्ड का पेपर थोड़ा इजी आता है, सैम्पल पेपर ये लोग प्री बोर्ड से भी हार्ड थोड़ा बनाते रहेंगे लगता है। तो फिर सेक्शन ए का हम लोग पहले एमसीक्यू करने जा रहे हैं। फर्स्ट को एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैथोड? P. Positive entity like cations migrate to the cathode. Q. It is connected to the negative terminal of the battery. S. It has deficiency of electrode. Options P and S, P and Q, PQS, S and Q. तो फिर मैंने एकदम लगता है सही आंसर लिखा है, सही है P and Q। फिर उसके बाद अगला, द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ a small amount of sodium hydroxide solution to an aqueous solution of ferric chloride is gelatinous white, pale blue, reddish brown, dirty green। तो इसका आंसर है रेडिश ब्राउन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिख देते हैं डर्टी ग्रीन, लेकिन डर्टी ग्रीन फेरस क्लोराइड के लिए होता है, फेरिक के लिए नहीं। फेरस मतलब कि आयरन 2 क्लोराइड और फेरिक मतलब आयरन 3 क्लोराइड। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, द स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स आर शोन बिलो। तो फिर 4 हाइड्रोकार्बन है और मेन क्वेश्चन क्या है, द टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ C6H12। तो C6H12 का कितने आइसोमर्स है इसमें, तो हम लोग चेक करेंगे कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया, मतलब कि एक ये है। फिर 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6। तो इसका आंसर होएगा चारों, मतलब आंसर होएगा 4, और ये एकदम सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ammonium hydroxide is a solution of ammonia in water. It is a colorless solution with pungent odor. It plays an important role in daily life activities. It is used in fertilizers, household cleaners, photography, pharmaceuticals, and also used as a refrigerant. Ammonium hydroxide produces a reddish brown color when added to a solution of CuSO4, ZnNO3 twice, FeSO4, FeCl3। तो इसका आंसर होगा FeCl3, क्योंकि रेडिश ब्राउन दिया है। इधर थोड़ा सेम ऑप्शन रहेगा, देखो यहाँ पे भी FeCl3 का हमने रेडिश ब्राउन लिखा था, और इधर भी FeCl3 का रेडिश ब्राउन रहेगा। अगर आपका ये गलत हो गया ना, तो फिर ये भी गलत हो जाता है लोगों का, ठीक है। तो ये फ्री का मार्क्स मिल गया हम लोग को। फिर अगला, इन द गिवन इक्वेशन आइडेंटिफाई द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड CuSO4.5H2O, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड CuSO4 + 5H2O। तो इसमें ये वाटर को अलग कर दे रहा है, मतलब कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, और मैंने एकदम सही लिखा है। फिर नेक्स्ट है assertion reasoning. In electroplating of metal, direct current is used. Alternating current is not responsible for the discharging and ionizing to alternated at the cathode। तो इसमें assertion सही है लेकिन रीजन गलत है, तो ऑप्शन C, A is true but R is false, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, lab preparation of an acid salt such as sodium bicarbonate NaHCO3 involves a 5-step process. Anhydrous sodium carbonate is dissolved in distilled water in a flask. Keep the flask in a freezing mixture to cool the solution. Carbon dioxide gas passed through solution. Sodium bicarbonate crystal precipitated after some time. Filter and dry crystals in folds of filter paper। तो ये डायग्राम है मेन क्वेश्चन, वो टाइम पास था उससे। When sodium carbonate is dissolved in water, the mixture is to be kept in freezing mixture because reaction of sodium carbonate and water is exothermic, reaction of sodium endothermic, CO2 gas is more soluble at low temperature, both A and C। तो इसका आंसर both A and C है, तो मैंने एकदम सही लिखा है आई गेस, यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी विच डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज मेटालिक कैरेक्टर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर उसके बाद नेक्स्ट, aqueous solution of cupric chloride forms a deep blue solution on addition of dropwise sodium hydroxide, excess sodium hydroxide, dropwise ammonium hydroxide, excess ammonium hydroxide। तो इसका आंसर एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो पहले तो वो नॉर्मल कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर उसके बाद और डालते जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तब वो टेट्रामाइन, याद करने दो थोड़ी देर, अब देख लेना।
ठीक है, तो डीप ब्लू ही बनता है, सॉरी मेरे को अभी याद नहीं है। What is the empirical formula of a compound which has molecular weight of C8H6O4 and empirical formula weight is 83? तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसका मॉलिकुलर वेट निकालो। इसका मॉलिकुलर वेट होएगा 166, तो 166 अपॉन 83 कितना होता है 2, तो मतलब कि इसका हाफ रहेगा आंसर। तो सी का हो जाएगा 8/2 4, 6 का अपॉन 2 3 और 4/2 2। तो ये आंसर सही है, C4H3O2, और मैंने एकदम सही लिखा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इधर। द गैस फाउंड व्हेन कैल्शियम बायसल्फेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका आंसर एकदम परफेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि क्या बनेगा इक्वेशन, CaHSO3 प्लस HNO3 गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस SO2 प्लस H2O, और एकदम सही है सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगला, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट एल्केन, देयर हाइड्रोकार्बन, ये तो एकदम परफेक्ट है। फिर उसके बाद देयर इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी परफेक्ट है। फिर उसके बाद दे कैन अंडरगो बोथ सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एडिशन, ये तो गलत है, तो फिर आंसर यही है, दे कैन अंडरगो बोथ सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक ऑक्साइड कैनॉट बी रिड्यूस्ड बाय नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड। तो इसका आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा ऊपर आता है, तो फिर वो नॉर्मली नहीं है, उसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन लगता है, तो इसका आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फिर नेक्स्ट तो बहुत ईजी था मेरे लिए। नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश प्रोसेस, कॉन्टैक्ट, ऑस्टवाल, हेबर और नन ऑफ दिस। तो फिर इसका आंसर ऑस्टवाल प्रोसेस था। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए है, हेबर प्रोसेस अमोनिया के लिए, तो ऑस्टवाल प्रोसेस किसका लिए हुआ, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि 4 ही तो है हम लोग के सिलेबस में, और इसके लिए अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, बहुत हार्ड लगा मुझे, अजर्शन रीजनिंग था। अजर्शन रीजनिंग हमेशा हार्ड होता है, इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ये तो सही है। फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मुझे लगा था ये गलत है, लेकिन ये भी सही है, लेकिन ये दोनों रिलेट नहीं होते, तो फिर इसका आंसर बी है, बोथ एन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो ये एकदम सही है, लेकिन मेरा गलत हो गया था, मैंने ऑप्शन सी लिखा था, मुझे लगा था ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। तो इससे एंड होता है, तो फिर इसी तरह हमारा MCQs यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगला हम लोग मैथ्स या बायो के लिए ट्राई करेंगे, या फिर केमिस्ट्री के लिए ट्राई करेंगे। आप लोग बताइए आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।